हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम अपना हेलो एल्केन हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम हेलो एल्केन की बनाने की विधियां कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए हेलो एल्केन की बनाने की विधियां। हेलो एल्केन की बनाने हेलो एल्केन को हम निम्न तरह से बना सकते हैं। हमने आपको बताया होगा हेलो एल्केन कहते किसे हैं, RX, जो हमने लेक्चर नंबर 1 पर कंप्लीट किया था, परिचय पर कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देख कर आइए, ठीक है। हम हेलो एल्केन को निम्नलिखित प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पर पढ़ेंगे हम एल्केनो द्वारा, मतलब कि सिंगल बांड जिस पे लगा होता है उसे एल्केन बोलते हैं। एल्केनो द्वारा हम हेलो एल्केन बना लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए एल्केनो द्वारा। सबसे पहले हम आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं, बाकी थ्योरी आप लिख लेना अपने से। एल्केन एल्केन कहते किसे हैं, जो हाइड्रोकार्बन होता है वही एल्केन होता है। यहाँ पर मतलब जिसमें एक एक बांड लगे होते हैं, सिंगल बांड लगे होते हैं, वो एल्केन होता है। जैसे हो गया CH4, इसकी आप संरचना बनाकर देख लीजिए, C111 चारों तरफ सिंगल बांड है, ये हो गया हमारा एल्केन, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा देते हैं, X2 के साथ। और ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब उसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं एच न्यू लिख सकते हैं। ये सूर्य का प्रकाश है, इसके उपस्थिति में होती है। तो देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, C है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 and 4। और यहाँ पर देखिए X कितने हैं, 2, 1X 2X। अब यहाँ से एक X को हम यहाँ से हटाकर एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर एक X लगा देंगे। मतलब यहाँ से देखिए हमने हटा दिया हाइड्रोजन, हटा दिया, यहाँ पर X लगा दिया, और यहाँ पर X के स्थान पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। ये बन गया हमारे होगी। इसको हम लिख कैसे सकते हैं, CH3X, और ये क्या हो जाएगा प्लस HX। हमने CH3 को बताया था परिचय वाले लेक्चर नंबर 1 पर, इसके हम इसको R लिख सकते हैं, और ये क्या होगा X प्लस HX। ये बन गया हमारा हेलो एल्केन। बात समझ में आई। देखिए मतलब कि एल्केनों की हाइड्रोजन को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। ये हमने तो पहले लेक्चर में बताया था। ये वीडियो, यही रिएक्शन पहले वीडियो में बताए थे। अब देखिए इसके स्थान पर हो क्या आ सकता है, हाइड्रोजन का मतलब क्या क्या होता है, 4 चीज। सबसे पहले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। इसके स्थान पर यदि हम यहाँ लिख देते हैं क्लोरीन, ठीक है, तो हमने बताया था इसके नामकरण पर, इसके मतलब लास्ट वीडियो पर बताया था, ये क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। साधारण नाम की बात करें तब, अगर IUPAC नाम की बात करें तब क्या होगा इसका, क्लोरोमेथेन। अगर यहाँ पर ब्रोमीन लगा देते हैं, ब्रोमीन लगा दिए। साधारण नाम की बात करें तो मेथिल ब्रोमाइड, IUPAC नाम की बात करें तो ब्रोमोमेथेन, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे पूछता है। सबसे पहले तो आपसे आप पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे मेथेन से क्लोरोमेथेन। अब बताइए यहाँ मेथेन से क्लोरोमेथेन बात कर रहा है बनाने की, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ दिया क्या क्या है, पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया है, मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। सूत्र रटना नहीं है। यदि आप इसका नामकरण की वीडियो देखे होंगे तो आप सूत्र बना सकते हैं, और हाइड्रोजन कितने लगाने हैं उसके सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, 30 डे चैलेंज के नाम से वीडियो है, उस पर जाकर देख लेना, ठीक है। मेथेन हो गया। अब बनाना क्या है, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, ये IUPAC नाम यहाँ पर देखो काम दे रहा है, क्या हो जाएगा, CH3Cl। ये होगा क्लोरोमेथेन। अब देखिए यहाँ पर ये कर क्या रहा है, यहाँ 4 हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन पे आ रहा है, और एक
क्या छोड़ रहा, क्लोरीन। ऐसा रिएक्शन हमने कहाँ पर देखा था, एल्केनों द्वारा, वो भी चैप्टर 1 पर, हैलो एल्केन बनाने की विधि पर। इसमें हम एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं और एक हाइड्रोजन को लगा रहे हैं, तो इसमें किससे अभिक्रिया लगा देंगे, इसकी अभिक्रिया हम X2 यानी कि X2 की हम क्या होगा, यहाँ पर Cl2 हो जाएगा, Cl2 सब करा देंगे। लेकिन किसकी उपस्थिति में थी ये, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, HNO इसे बोल सकते हैं। ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और हाँ, इसे संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे, एक, यहाँ क्या हो जाएगा HCl, ये हमारा बन गया मेथिल क्लोराइड, या तो इसे बोल सकते हैं क्लोरोमीथेन, ऐसे ही मतलब कि ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ बोल दे अगर एथेन से ब्रोमो एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, प्राप्त करिए, एथेन से ब्रोमो एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, एथेन। अब बताइए एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6। अब ब्रोमो एथेन का सूत्र, अब प्राप्त क्या करना, सबसे पहले उसको लिखिए, ब्रोमो एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5Br। इसको ब्रोमो एथेन बोले या तो एथिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं, दोनों हमने पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पर कर क्या रहा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें 6 हाइड्रोजन से 5 हाइड्रोजन पे जा रहा है और एक ब्रोमीन लगा रहा है, यानी कि एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक ब्रोमीन लगा रहा है। तो कैसे करेंगे, अभी हमने रिएक्शन पढ़ा, सिर्फ अभी एक ही पढ़ रहे हैं, अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन अभी और पढ़ लेंगे तब कंफ्यूज करने लगेगा। देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन कितने, यहाँ पर 2 ब्रोमीन लगाएंगे क्योंकि एक इसके साथ एक H के साथ चला जाएगा तो एक C के साथ भी तो जाएगा, तो यहाँ ब्रोमीन के साथ करा देंगे। और बाकी ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ये हो गया, HNO लगा दिया हमने, और यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड हो गया। अब इसके बाद क्या बचेगा, HBr, ये हमारा हो गया। कैसे प्राप्त करोगी, अगर यहाँ बोल देता क्या क्या होता है जब एथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराई जाती है, तब क्या प्राप्त होगा, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, वैसे इस पे क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, ये सब वीडियो इस पे नहीं बनेगा प्रश्न, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मली है ये। इस पे बनता है प्रश्न, बोल देगा फिर एग्जाम पर कि हाइलो एल्केन बनाने की कोई 5 विधियों का वर्णन कीजिए, हाइलो एल्केन बनाने की कोई 5 विधियों का। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट विधि पढ़ ली, अब इसके बाद सेकंड पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, यानी 5 विधि हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमको सब। और हाँ, रिएक्शन सिर्फ पूछता है, आपके थ्योरी नहीं पूछेंगे एग्जाम पर। केमिस्ट्री में यही खासियत है, टाइम भी बचता है, सबसे ज्यादा इस पे टाइम बचेगा। रिएक्शन ओनली पूछने का, एक नंबर के 5 रिएक्शन होंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रिया होती कैसे, कब तक होती है ये अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर है जैसे CH4+, हमने Cl के साथ अभिक्रिया कराई, इसकी हमने Cl के साथ अभिक्रिया कराई, किसकी उपस्थिति में है ये, HNO, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितने हाइड्रोजन गए, Cl2, एक हाइड्रोजन चला जाएगा, क्या कितना बचेगा, CH3, और क्या हो जाएगा Cl, HCl इस पे बचा है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं -HCl। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अभी भी इस पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ना, इसकी अभिक्रिया हम फिर से करा देते हैं Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, HNO की उपस्थिति में। अब क्या बन जाएगा, अब इससे भी एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और एक क्लोरीन को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ एक Cl पहले से था, एक Cl और लग जाएगा तो क्या हो जाएगा Cl2, ये हो गया। अब फिर से अभिक्रिया कराइए, प्लस Cl2, किसकी उपस्थिति में होगी, HNO की उपस्थिति में होगी। अब क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन फिर से हट जाएगा और एक Cl फिर से लग जाएगा, कितना हो जाएगा CH, एक हाइड्रोजन चले गए और बाकी क्या हो जाएगा Cl3। अब फिर से कराइए इसके साथ क्रिया, प्लस Cl2 के साथ कराइए HNO की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, ये एक हाइड्रोजन बचा है, इसको हटा दो, एक Cl और जोड़ दो इस पे, कितना हो जाएगा C और Cl4। अब बताइए इस पे हाइड्रोजन है नहीं है ना, तो अब ये अभिक्रिया यहीं पर बंद हो जाएगी। जैसे मतलब बिहार में कहावत है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक अभिक्रिया रहेगी चालू, मतलब कि जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये अभिक्रिया चलती रहेगी, चाहे वो जितनी लंबी हो जाए। यहाँ हाइड्रोजन है 4 थे, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए और यहाँ 1 होगा और यहाँ 1 भी नहीं बचा, 1 भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, अब ये अभिक्रिया नहीं होगी। ये हमारा था मेथेन, ये हो गया मेथिल क्लोराइड बोल सकते हैं इसको, भी वो डाई मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, इसे बोलते हैं। किसका सूत्र है, क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म।
इसका IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, और ये होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने बताया था आपसे, मैंने आपसे वो परिचय वाली क्लास बताया था, जैसे 1 से मोनो, 2 से डाई और 3 से ट्राई, वही बताया था। यहीं पर 4 से टेट्रा आ गया, 5 से पेंटा मैंने बताया था उस क्लास में। अब देखिए इसका हमसे एग्जाम पे यूज पूछ लेता है, इसका यूज क्या करते हैं, इसका हम अग्निशामक के रूप में यूज करते हैं। मतलब कहीं पर आग लग जाती है ना, तो इसको आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग किया। और ये इसका निश्चेतना के रूप में उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतना के रूप में, बेहोशी के लिए चोर और इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। बाकी ऑपरेशन के लिए भी किया जाता था पहले, लेकिन अब नहीं किया, क्योंकि इसकी सीमा सीमित नहीं होती। ये कभी भी मतलब कोई बेहोश है आदमी, उसको आप क्लोरोफॉर्म सुझा दीजिए, बाकी अभी वो गया, मतलब ऑपरेशन हो रहा है, पता उठ के बैठ गया, तब तो गलत हो जाएगा ना। चलिए हम अगला रिएक्शन देखते हैं। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया, मतलब हर जगह HCl को आप निकालना है। जैसे यहाँ पर हम Br को करा रहे हैं, तो वहाँ HBr निकालना है, यहाँ Br कराएंगे तो HBr निकालना है, यहाँ Br कराएंगे तो HBr निकालना है। हर बार मतलब कि HX निकालना है। अगर I के साथ कराएंगे तो I निकालना है। यहाँ पर अगर I3 हो जाता तो वो आइडोफार्म हो जाता, अगर Br हो तो ब्रोमोफार्म हो जाता। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य पर बता दे, हमारे यहाँ सूर्य हो रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर शोर हो रहा है, इसलिए आपकी वीडियो हमारी थोड़ी डिसमिस हो सकती है, बाकी आवाज़ आएगी बाहर से, इसके लिए हम आपको सॉरी करते हैं। दूसरा नंबर डालिए, एल्कोहल द्वारा कैसे बनाएंगे, एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल द्वारा क्या करना है, हमको हाइलो एल्केन बनाना है। एल्कोहल समझते हो ना, दारू समझते हो कि नहीं, दारू पिया है कि नहीं आपने। एल्कोहल OH, जिस तत्व, जिस यौगिक के लास्ट में OH आ जाता है, या लास्ट में बीच में भी आ सकता है, जहां भी OH आ जाता है वो एल्कोहल हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्कोहल। एल्कोहल होता है, लेकिन एल्कोहल पढ़ा जाता है, एल्कोहल लिखा जाता है, ठीक है, एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल द्वारा हम विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं हाइलो एल्केन को। देखिए इसके द्वारा हम कई प्रकार से हाइलो एल्केन को बना सकते हैं, सिर्फ एल्कोहल का प्रयोग करके, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे PCl5 द्वारा, PCl5। दूसरा नंबर लिखेंगे PCl3 द्वारा, और तीसरा नंबर लिखेंगे, एक उस अभिक्रिया का नाम हो जाता है, ठीक है। बाकी वो तो होती है उस डार्जन प्रक्रिया, डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया द्वारा। और चौथा नंबर होता है निर्जल ZnCl2 और सान्द्र HX के साथ अभिक्रिया करा देंगे तब हो जाता है। क्या हो जाएगा, निर्जल ZnCl2 प्लस सान्द्र HCl के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि एल्कोहल से हम 4 प्रकार से हाइलो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। एल्कोहल से हम 4 प्रकार से हाइलो एल्केन बना सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है PCl5 द्वारा, सेकंड नंबर है PCl3 द्वारा, एक फर्स्ट नंबर है PCl5 द्वारा, सेकंड नंबर है PCl3 द्वारा, और थर्ड नंबर है डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया का नाम हो जाता है। इसके अंदर पढ़ेंगे किसके द्वारा कैसे बनाते हैं। और तीसरा नंबर है निर्जल ZnCl2 और सान्द्र HCl के साथ। देखिए एग्जाम में पूछता है 5 बनाने की विधि लिखिए। हमने यहाँ 4 यहाँ पर बताई, एक इससे पहले बताई, 5 तो यही कंप्लीट हुआ है। लेकिन हम इतना नहीं पढ़ेंगे, इसके ज़्यादा और पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर क्या होता है, जब तक रिएक्शन आ गया तब कैसे करेंगे आप। ये तो सिर्फ एल्कोहल आ गया ना, अगर वो बोल दे कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा पढ़ाएंगे तब कैसे बनाएंगे, उसको बताएंगे, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अब पढ़ेंगे PCl5 द्वारा, PCl5 द्वारा। अब PCl5 द्वारा कैसे बनाएंगे, R का मतलब मैंने बताया था परिचय वाली क्लास पे। अब OH लग गया, ये तो एल्कोहल हो गया ना, ROH ये एल्कोहल हो गया। अब इसकी थे PCl5 के साथ अभिक्रिया करानी हमको, किसके साथ, PCl5। अब देखिए इसकी ट्रिक समझिए, यहाँ पर लिखिए ट्रिक। कितने Cl हैं, 5,
फर्स्ट Cl इसको दो, दूसरा इसको दो, बाकी जो बचे इसको दे दो। ठीक है, पहला Cl इसको दो, दूसरा Cl इसको दो, बाकी जो बचे सब इसको दे दो। क्या हो जाएगा RCl, पहला बन गया। दूसरा क्या हो जाएगा इसका, देखिए प्लस HCl। अब क्या क्या बचा है हमारे पास, P बचा है, O बचा है, Cl कितने बचे 3, POCl3 क्या बन गया प्लस POCl3। ये हमारा हेलो एल्केन बन गया। लेकिन हाँ, इसमें ये बात को ध्यान देना, इस अभिक्रिया से हम जैसे ब्रोमीन नहीं बना सकते। PCl5 है तो PCl5 के द्वारा हम जैसे एल्किल क्लोराइड ही बना सकते हैं, ब्रोमीन नहीं बना सकते। ठीक है, देखिए जैसे हो जाएगा यहाँ पर मेथिल एल्कोहल प्लस, इसकी अभिक्रिया हम कराना है PCl5 के साथ। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम PCl5 तक करा देंगे तो क्या बन जाएगा। अब देखिए एक Cl इसको दीजिए, एक Cl इसको दीजिए, बाकी का जो बचा O को दे दीजिए। क्या हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl प्लस POCl3। और हाँ, इसको चाहे आप इधर लिखो चाहे इधर लिखो, इससे कोई मतलब नहीं होता, आप चाहे जहाँ लिखेंगे सही होगा। अब देखिए इससे प्रश्न कैसे पूछेगा, क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड, एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड। अब देखिए यदि आपको ये रिएक्शन आते भी नहीं है ना, तो सबसे पहले आप देखना है इसमें क्या क्या बना रहा है, क्या क्या दिया है, क्या क्या बना रहा है, क्या बनाना है। ठीक है, सबसे पहले एथिल अल्कोहल का सूत्र तो आता है ना, लिखिए एथिल अल्कोहल C2H5OH। अल्कोहल लगा है इसलिए हमने लगा दिया OH। बाकी एथिल का सूत्र मैंने बनाना सिखाया था, याद नहीं करना सिखाया। ठीक है, बनाना आप पिछले वीडियो पर देखना। अब क्या बनाना क्या है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्या था C2H5 और Cl जोड़ दो, एथिल क्लोराइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, OH के स्थान पर Cl ला रहा है। ऐसा रिएक्शन हमने कहीं पढ़ा है, अभी पढ़ा PCl5 के द्वारा। यहाँ पर देखिए OH के स्थान पर Cl आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर OH के स्थान पर Cl आ रहा है। तो ऐसा रिएक्शन यहाँ पर भी करना है, OH के स्थान पर Cl ला रहा है। और हाँ, ये नहीं अपने से कर देना चलिए हम इसके साथ अभिक्रिया करा देते हैं, Cl के साथ करा दें ये बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब कि अगर आप रिएक्शन वैसा होता है तब तो कर सकते हैं, अगर वैसा नहीं होता तो नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम पर नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता, तब तो आप अपने से बना ही सकते हैं। वो एग्जामिनर हो सकता है ना पढ़ा हो, कार्ड ना काटे। देखिए OH से Cl बनाना, किसका साथ करें, प्लस PCl5 के साथ करेंगे। पहला Cl इसको दीजिए, दूसरा Cl इसको दीजिए, बचा ये, इसके साथ क्या बचा, क्या बन जाएगा इसके साथ, देखिए C2H5Cl हो गया, बचा क्या प्लस HCl, बाकी क्या बचा प्लस P, ये O बचा है, Cl कितने बचे 3, POCl3। ये रिएक्शन में कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल और देख लीजिए, चलिए प्राप्त कीजिए। प्रोपिल एल्कोहल से प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल एल्कोहल से प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता, प्रोपिल, तीन से मैंने बताया, तीन कार्बन होता है तो प्रोपिल होता है। तो क्या हो जाएगा CH3CH2 और एल्कोहल है तो OH हो जाएगा। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है ना, तो फर्स्ट मेरी केमिस्ट्री के पहली क्लास को जाकर देखना, तब डाउट क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ CH3 CH2 CH2। अब क्या बनाना क्या है, प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल का सूत्र क्या होगा CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, OH के स्थान पर Cl आ रहा है, कौन सा रिएक्शन होगा, PCl5 के साथ करा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर एक होमवर्क लिखिए, ब्यूटिल एल्कोहल से ब्यूटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ब्यूटिल एल्कोहल से ब्यूटिल क्लोराइड प्राप्त कर लीजिए। हम अपना PCl3 वाले में आते हैं। अब PCl3 के साथ कैसे कराएंगे अभिक्रिया, ब्यूटिल एल्कोहल से ब्यूटिल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए ब्रोमाइड प्राप्त कर लीजिए। PCl3 के साथ, ये भी एल्कोहल के साथ ही प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, एल्कोहल द्वारा बनाना, लेकिन हमारे पास अभी 4 मेथड है ना इसके एल्कोहल से बनाने के, हम दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा PCl5 के साथ एल्कोहल क्या होता है, ROH प्लस के साथ PCl3 के साथ। इस रिएक्शन पर आप ये याद रखना, हमेशा जब हम PCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अभिकारक तो यहाँ पर 3 लेना पड़ता है।
क्या लेना पड़ता है 3। ये बात को याद रखना, आप यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, ये यहाँ पर 3 लेना पड़ता है, ठीक है, मतलब संतुलित करने के लिए। बाकी अगर आप नहीं लेंगे तभी पर आपका रिएक्शन सही रहेगा, संतुलित करने के लिए आपको लेना पड़ता है PCl 3 के साथ कराने पर। देखिए यहाँ पर जब करेंगे, देखिए Cl कितने हैं 3, ये R कितने हैं 3, OH कितने हैं यहाँ पर 3। अगर ये यहाँ पर लगा है तो ये सबके साथ होगा, अगर यहाँ पर लगा है तो ये सिर्फ इसके साथ है, ना कि इसके साथ। यहाँ पर P एक ही है, ठीक है। अब देखिए R कितने हैं, ये रोक दीजिए पहले R, और यहाँ से Cl इसके पास चला जाएगा, Cl यहाँ पर हो जाएगा 3। अब देखिए अभी बताएंगे कैसे हो रहा है ये। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या का, R कितने निकल गए, R तो यहाँ पर 3 थे, प्लस OH कितने थे, O यहाँ पर 3 था और H कितना था 3, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस H3PO3। देखिए यहाँ कैसे आया, सबसे पहले देखिए यहाँ पर R है और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी R 3 है, यहाँ पर भी Cl 3 है, तो हम इसको 3RCl, मतलब ये हाइड्रो एल्केन हमारा बन गया। यहाँ पर लिख दिए 3RCl। देखिए अब ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लेकिन 3 है, ठीक है। अब देखिए H कितने हैं 3 और O कितने हैं 3, P कितना 1, हमने इसको लिख दिया H3PO3, ये हमारा यौगिक बन गया। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछता है एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा इससे तो हम दो रिएक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। पहला अभी जो मैंने बताया PCl 3 के साथ, और दूसरा PCl 5 के साथ भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यही रिएक्शन हमने पिछले इसके पहले पढ़ा था। देखिए C2H5OH, इसकी अभिक्रिया आप चाहे PCl 3 के साथ कराइए या PCl 5 के साथ कराइए, दोनों में हमें मुख्य उत्पाद सेम प्राप्त होगा, मतलब एथिल क्लोराइड ही प्राप्त होगा। तो आप ये रिएक्शन करें या ये रिएक्शन करें, दोनों का दोनों सही होगा, ठीक है। अभी आप ये होमवर्क लिख लीजिए। अगर PCl 3 के साथ कराते हैं तो यहाँ पर आपको 3 लेना पड़ेगा, अगर इसके साथ कराते हैं तो 3 नहीं लेना पड़ेगा। बाकी हमसे इससे मतलब होता है, इससे मतलब नहीं होता, आप यही लिख देंगे तभी पर आपका आंसर सही होगा। देखिए तीसरा मेथड देखिए, एल्कोहल से ही पढ़ रहे हैं अभी, एल्कोहल से हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार, एल्कोहल वाला आज पढ़ा देंगे, बाकी कल पढ़ाएंगे। डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया द्वारा लिखिए, डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया द्वारा देखिए इस अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले इसमें होगा थायोनिल क्लोराइड, एक याद रखिए थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2, ठीक है। और इसमें एक होता है पिरिडीन, क्या होता है पिरिडीन। पिरिडीन का सूत्र क्या होता है C6H5N, ये पिरिडीन का सूत्र होता है, ठीक है। इसमें ये दोनों नाम आपको मतलब इस रिएक्शन पर आएंगे, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2 और पिरिडीन का सूत्र होता है C6H5N, ठीक है। अब देखिए हम रिएक्शन करवा रहे हैं, थ्योरी अपने से लिख लेना। ये आपका एक नेम रिएक्शन है, ये सिर्फ अगर आपसे इसमें नहीं पूछेगा तो नेम से ही पूछ सकता है, बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जैसे पूछ लेता है करने ज़्यादा के लिए सब नाम देकर पूछता है, वैसे ये भी पूछ सकता है। डार्जन प्रक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए ऐसे, ठीक है। देखिए ये हमारा ROH यानी एल्कोहल हो गया, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2, किसकी उपस्थिति में होती है, पिरिडीन की उपस्थिति में, यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं पिरिडीन। अब देखिए प्राप्त क्या हो गया, यहाँ पर Cl कितने हैं 2, यहाँ पर ट्रिक देखिए फिर से। और हाँ इस रिएक्शन पर ये बात याद रखना कि
इस रिएक्शन को हमारे पास कंप्लीट लिखना होता है, मतलब कि इस रिएक्शन को संतुलित करके लिखना होता है। जितने भी नेम रिएक्शन आएंगे वहां पर संतुलित करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपके नंबर कट सकते हैं। बाकी जैसे अगर जैसे PCl5 PCl3 वो कोई नेम रिएक्शन नहीं था, उस पर हम अगर नाम लिखकर भी नहीं लिखते हैं, जैसे मतलब पूरा संतुलित नहीं करते, तब भी हमारा आंसर सही होगा। बाकी अगर हम जैसे डाल्टन प्रक्रम अभिक्रिया हो गया, कैनिजारो अभिक्रिया हो गया, और कोई अभिक्रिया है तो उसको संतुलित करके लिखना पड़ेगा, इसको भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए Cl कितने हैं? 2। पहला Cl इसको दो, दूसरा Cl इसको दो, बचा क्या? SO, और यहाँ पर भी एक बचा O, तो क्या हो जाएगा? SO2। क्या हो जाएगा? RCl प्लस HCl प्लस SO2। ये आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोजन एल्केन प्राप्त होता है। सिंपल से आप लिख दो, या तो इनको बोल सकते हैं एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। और हाँ, इससे ये बात याद रखना, इससे भी हम ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडीन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और PCl3 PCl5 के साथ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो इसके बाद पढ़ेंगे उससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हाइड्रोएल्केन बोल दो, या तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन पे हो क्या सकता है, इसमें भी वही उदाहरण दो। एथिल एल्कोहल से एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे? यहाँ एथिल अल्कोहल लिखो, यहाँ पर एथिल क्लोराइड आ जाएगा, यहाँ पर SO2 पिरिडीन लिख दो। अब देखिए हमने यही रिएक्शन को 3 प्रकार से प्राप्त किया, यानी एथिल अल्कोहल से एथिल क्लोराइड को हमने 3 प्रकार से प्राप्त किया। पहला PCl3 द्वारा, दूसरा PCl5 द्वारा, और तीसरा इस अभिक्रिया द्वारा, डाल्टन प्रक्रम अभिक्रिया द्वारा। कोई डाउट इस पे? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप लोग तो कोई कमेंट करते नहीं, मैंने कल एक कमेंट दिया था, आप लोगों ने किया ही नहीं। चलिए देखते हैं चौथा मेथड देखते हैं। निर्जल ZnCl2, सांद्र HX द्वारा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर HX लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर हम चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर जैसे बोल दिया एथिल एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड प्राप्त कीजिए, तब तो आपको ये रिएक्शन लगाना पड़ेगा। आप PCl5 PCl3 और वो थायोनिल क्लोराइड वाला रिएक्शन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उस पर ब्रोमाइड नहीं प्राप्त होता, उसमें सिर्फ क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। इसको देखिए जल्दी फटाफट। ये हमारा हो गया ROH। अब हमारी अभिक्रिया होती है सांद्र HX के साथ, HX सांद्र होता है, ये बात याद रखना, यहाँ लिख देंगे सांद्र, ठीक है। सांद्र HX के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होती है। ये निर्जल ZnCl2 बनेगा क्या यहाँ पर R। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ HX है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ OH है, यहाँ H है, तो यहाँ देखिए ये HOH है, यहाँ रिएक्शन कर लेकर क्या बना लेगा H2O। हमारा H2O बाहर निकल गया, बचा क्या RX बचा, यहाँ पर लिखते हैं RX मार्कर RX, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा RX। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे एथिल एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड प्राप्त कीजिए, तब भी आप ये रिएक्शन लगा सकते हैं। एथिल क्लोराइड से एथिल एल्कोहल से एथिल आयोडाइड प्राप्त कीजिए, तब यहाँ पर HI लगा देंगे। अगर क्लोराइड प्राप्त तो HF लगा देंगे, कुछ भी मतलब लगा सकते हैं, ठीक है। अब आज का होमवर्क लिख लीजिए, बाकी क्लास यहीं पर एंड होती है। देखिए पहला है एथेन से एथिल ब्रोमाइड, एथेन से एथिल ब्रोमाइड। दूसरा नंबर
पेंटिल एल्कोहल, पेंटिल एल्कोहल से पेंटिल क्लोराइड, इसकी हमको 4 रिएक्शन चाहिए। ठीक है, अब ये कमेंट बॉक्स पर लिखते तो बनेगा नहीं, इसलिए आप कमेंट बॉक्स पर बस सिर्फ कमेंट कर देना। जैसे फर्स्ट नंबर है एथेन से एथिल अल्कोहल किसके द्वारा बनेगा, नाम बता देना, मतलब कि कौन से रिएक्शन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। और ये पेंटिल अल्कोहल से पेंटिल क्लोराइड, इसका 4 रिएक्शन चाहिए, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ, ये होमवर्क करना मत भूलना, ठीक है, ये होमवर्क कम से कम आज तो होमवर्क कर देना। और हाँ, यही पर हमारी क्लास में होती है। पिछला लेक्चर जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हाँ, हमारा पिछला लेक्चर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, आप वहाँ जाकर हमारी पूरी की पूरी क्लास को जरूर देखना। और हाँ, कोई भी क्लास अधूरी मत देखना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा टॉपिक छोड़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके तो दिमाग से ऊपर से उड़ जाएगी। ठीक है, और हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको रिवीजन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आपको जिस तरह मैथ होती है ना, अगर आप वो जैसे लासा पढ़ गए तो आपके लिए बिल्कुल रटा हुआ होगा, वैसे ही ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, मैं आपके हमेशा कहता आता हूँ कि आप मेरे चैनल को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि मैं आप लोगों की लाइव क्लास लेकर आ सकूँ, और मेरा भी थोड़ा सपोर्ट करिए। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।